गरीब माँ बेटी के बरसाती मिर्च के तीखे पकौड़े और चाय। ए रोशनी और दिव्या, तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों को खाना खाकर जाने के बाद टेबल और कुर्सियों को सही से लगा दिया करो और साफ भी, लेकिन तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। मालकिन, इनके ऊपर गुस्सा मत करो। मेरी दोनों ही बच्चियों की आज जरा तबीयत ढीली है, तो आप इन्हें डांटिए मत। अच्छा, तबीयत ढीली है? काम का नाम सुनते ही सभी की तबीयत ढीली क्यों हो जाती है? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बरसातों में ही तो मेरा ढाबा ज्यादा चलता है और ऐसे में अगर यहाँ गंदगी रहेगी तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। चलो जल्दी से दोनों इन टेबल्स और कुर्सियों को साफ करो। और तुम लक्ष्मी, तुम मेरे साथ आओ। लक्ष्मी अपनी बेटियों को देखते हुए अपनी मालकिन के साथ चली गई। राधिका एक बड़ा ढाबा चलाती थी जिस पर वो तरह तरह के पकौड़े और चाय बेचती थी। बरसातों में उसका ढाबा धड़ल्ले से चलता था। वहीं पर लक्ष्मी भी काम करती थी। दरअसल राधिका लक्ष्मी की ननंद थी, लेकिन उसके दिल में अपनी भाभी और भतीजियों के लिए जरा सी भी नरमी नहीं थी। राधिका, मैं तुमसे आज मेरी मालकिन की नहीं अपनी ननंद के नाते पूछती हूँ, तुम हम पर इतना जुल्म क्यों करती हो? इसीलिए क्योंकि तुम तीनों माँ बेटी मनहूस हो। जब तुम घर में आई थी ना भाभी, तो मेरे भैया का काम गया था। जब तुम्हारी पहली बेटी दुनिया में आई तो मेरे भैया की सेहत चली गई और वो बीमार रहने लगे। और जब दूसरी बेटी ने अपने कदम घर में रखे तो मेरे भैया की अर्थी उठ गई। तो किस मुंह से आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि मैं आपसे नरमी से पेश आऊं? वो तो मेरी इंसानियत समझिए, जो मैंने आपको रहने के लिए छत और खाने को रोटी दे रखी है, वरना तुम मनहूस माँ बेटी को तो किसी ट्रक के नीचे लेटाकर कुचल देना चाहिए। राधिका की इतनी कड़वी बातें लक्ष्मी के दिल पर मानो किसी छुरी की तरह लगी। लक्ष्मी को राधिका की बातें चुभ गईं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। राधिका ने उन तीनों माँ बेटी को रहने के लिए कच्ची झोपड़ी दी हुई थी और खाना भी वो उन्हें कभी खाने को देती थी तो कभी नहीं। तीनों माँ बेटी शाम को अपनी झोपड़ी में आ गई और नन्ही दिव्या लक्ष्मी से सवाल करने लगी। माँ, भूख लगी है, आज बुआ जी ने कुछ खाने को दिया? नहीं बेटा, वो आज क्या है ना, सारे पकौड़े बिक गए थे तो राधिका ने कुछ भी नहीं दिया। आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये क्या बात हुई माँ? हम सारा दिन वहाँ काम करते हैं, लेकिन फिर भी बुआ जी हमें कभी खाने को देती हैं तो कभी नहीं। और तो और वो तो आपको काम के पैसे भी नहीं देती हैं। माँ, आप इतना अत्याचार क्यों झेलती हो? इस तरह तो हम कहीं बाहर भी काम कर लेंगे, कम से कम वो इस काम के थोड़े पैसे तो देंगे और हम बुआ जी के तानों से भी बचे रहेंगे। रोशनी की गुस्से में बोली गई बातों में दम था। लक्ष्मी उनके बारे में सोचने को मजबूर हो गई। उसे भी ये आइडिया अच्छा लगा और वो अपनी बेटियों से बोली, तो सही कहती है रोशनी बेटा, अगर काम करना ही ठहरा तो हम कहीं और भी काम कर सकते हैं। उसके लिए हम राधिका की ये लानत क्यों सहे? अच्छा तो ठीक है, बहुत हुआ। हम बस कल और काम पर जाएंगे और कल की शाम को ही ढाबे से आने के बाद हम दूसरी जगह को निकल जाएंगे। इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम्हें कुछ खिला पिला भी दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चियां खुश हो गईं। वो दोनों भी राधिका के अत्याचार से परेशान थी। अगले दिन वो फिर से रोज की तरह ही ढाबे में गए और काम करने लगे। कामचोर, ये प्लेट से पकौड़ा क्यों खा रही है? काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। बुआ, वो मुझे बहुत भूख लगी थी, कल रात से कुछ नहीं खाया है। ये प्लेट में थोड़ी सी छूटन थी तो मैं इसे ही खा रही थी। आप तो इसे फेंक ही देती ना। हाँ, फेंकती, लेकिन तुझे नहीं देती। तुम माँ बेटी तो ऐसे ही भूखी मरने के लायक हो। आइंदा कभी किसी प्लेट से छूटन भी मत खाना। तुमसे बेहतर तो मैं उस छूटन को कुत्ते को खिलाना पसंद करूंगी, मनहूसो। राधिका का इतना बुरा बर्ताव देखकर लक्ष्मी का कलेजा जलता था, लेकिन वो बेचारी अपने हालातों से मजबूर थी। किसी तरह आज के दिन लक्ष्मी ने और राधिका का यही बर्ताव झेला और शाम के वक्त जब लक्ष्मी ढाबे से लौटी तो वो अपनी बेटियों को राधिका के खैरात में दिए हुए मिट्टी के घर में लेकर नहीं गई, बल्कि वो तीनों माँ बेटियां एक नए ही सफर पर निकल गई। राधिका, देखना, एक दिन तुम समझोगी कि हम माँ बेटी सोना है, कोई मिट्टी नहीं। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि हम कोई मनहूस नहीं है, बल्कि हमारी वजह से ही तुम्हारा ढाबा जल रहा था, और वो एक दिन बहुत जल्द आएगा। लक्ष्मी एक अच्छी उम्मीद के साथ निकलती है। रास्ते में अभी वो माँ बेटी चल ही रही थी कि बारिश शुरू हो गई। बरसातों का ही मौसम था। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश आ रही है। दिव्या, रोशनी, आओ इस छप्पर के नीचे आ जाओ। तीनों माँ बेटियां छप्पर के नीचे खड़ी हो गईं, लेकिन तभी एक आदमी आया।
अरे ये तीन तीन भिखारन कहाँ से आ गई? हटो मेरी शॉप के पास से, मुझे दुकान खोलनी है। बाबूजी, आप दुकान खोल लीजिए, हम तो बस यहाँ बारिश से बचने को खड़े हुए हैं। जब बूंदे हल्की हो जाएंगी तो हम खुद ही चले जाएंगे। अरे भागो यहाँ से, मुझे नहीं करना है तुम्हें यहाँ पर खड़ा, चलो निकलो यहाँ से। उस आदमी ने लक्ष्मी को वहां सहारा नहीं दिया। गरीब माँ बारिश में भीगती हुई अपनी बेटियों को लेकर आगे का रास्ता तय करने चलती है। चलते चलते उन्हें काफी देर हो चुकी थी और अब रात से सवेरा होने को आया था। तीनों बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी। उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए सुबह की किरण फूटते ही लक्ष्मी ने अपनी बेटियों और अपने रहने के लिए एक गंदी सी जगह में, जहाँ एक पाइपलाइन भी थी, रहने की जगह बनाई। तीनों माँ बेटी उस पाइप में आराम ही कर रही थी कि तभी दिव्या अपनी माँ से बोली, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। बेटा, तू तो जानती है तेरी माँ खाली हाथ इस सफर पर निकली है, मैं तुझे क्या खाने को दूं? ये मिर्ची के खेत हैं, जैसे आप राधिका बुआ के ढाबे में मिर्ची के पकौड़े बनाती थी, वैसे ही बनाकर दे दो ना। दिव्या की बात सुनकर अचानक से ही लक्ष्मी को एक आइडिया आ गया। उस गंदे कचरे के ढेर से कुछ दूरी पर ही हरी मिर्च के खेत थे। लक्ष्मी को बस तभी अपने लिए एक रोजगार का साधन मिल गया और उसने उन तीखी तीखी मिर्ची के पकौड़े और चाय बेचकर अपना गुजारा करने की ठान ली। उसके कानों में उसके पति की आखिरी निशानी 2 छोटी छोटी सोने की बालियां पड़ी हुई थी। लक्ष्मी ने एक ईमानदार सुनार को उन्हें बेच दिया और उन्हें बेचकर उसने चाय और पकौड़े बेचने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक सामान जुटाया। उसने उन्हीं पैसों में से अपनी बेटियों का भी पेट भरवा दिया था। माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? बस देखती रहो। कुछ ही देर में जुगाड़ लगाकर और बारिश का भी इंतजाम करके लक्ष्मी ने अपना तीखी मिर्ची के पकौड़े का चाय का स्टॉल लगा लिया। उसने उस गंदगी को भी अपने स्टॉल के पास से थोड़ा साफ कर दिया था ताकि लोगों को वहां खाने में घिन न आए। तीखी मिर्ची के पकौड़े और चाय, अरे वाह, मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। बहन जी, 1 प्लेट पकौड़े और 1 चाय तो देना। जी हाँ, अभी देती हूँ। लक्ष्मी ने उस औरत को पकौड़े के साथ चाय दे दी। उसने पकौड़े में बहुत ही अलग स्वाद था, जो कि काफी स्वादिष्ट थे। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट पकौड़े हैं, मैं तो अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। बहन, जरा थोड़े से पकौड़े पैक भी कर दो। जी जरूर। लक्ष्मी की पहले ही दिन ठीक ठाक कमाई हो गई। जो भी सामान उसका बचा उसने वो अपनी बेटियों को खिला दिया। अगले दिन भी लक्ष्मी ने ऐसे ही अपना स्टॉल लगाया, जिसमें कि अब उसकी बेटियों ने भी उसका साथ दिया। लेकिन लक्ष्मी की कमाई कुछ खास नहीं हो पा रही थी। बस वो इतना कमा लेती थी कि अगले दिन भी वो अपना स्टॉल लगा सके और अपनी बेटियों को खाना खिला सके। ऐसे ही सिलसिला जारी था और लगभग 1 महीने बाद लक्ष्मी के स्टॉल पर एक अमीर आदमी आकर रुका। तीखी मिर्च के पकौड़े? भला ये कैसे पकौड़े हैं? बहन जी, जरा 1 प्लेट पकौड़े लगाओ, वो भी गरम गरम चाय के साथ। देती हूँ। लक्ष्मी ने उस आदमी को भी चाय और पकौड़े बनाकर दिए। जैसे ही लखन ने पकौड़ों को चखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और एक के बाद एक पकौड़ा वो खाता चला गया। भाई वाह, क्या स्वाद है! बारिश में तीखे तीखे पकौड़े और साथ में चाय, मजा आ गया। लखन ने बहुत ही मजे से पकौड़े खाए और उन्हें खाने के बाद वो लक्ष्मी से बोला, बहुत अच्छे बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है। ऐसा स्वाद अगर मेरे रेस्टोरेंट में आ जाए तो मेरा काम 2 गुना चलने लगेगा। मतलब? देखिए, मैं शहर में एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में ये पकौड़े बनाएं। इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। मैं अपने स्टाफ को रहने के लिए जगह भी देता हूँ। सोच लीजिए फिर आप। लक्ष्मी की ये सुनकर आंखें भर आई। उसे जिस मौके का इंतजार था आज वो उसे मिल चुका था। लक्ष्मी ने बिना एक भी मिनट गवाए हाँ कर दी। फिर क्या था, उस दिन लक्ष्मी अपना सब कुछ छोड़कर शहर आ गई और लखन के लिए काम करने लगी, जिसकी उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी। अब इस काम के सहारे लक्ष्मी ने अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया और अब तीनों माँ बेटी की जिंदगी संवर चुकी थी।